वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करेंगे। दिस इज पार्ट नंबर 2। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पार्ट नंबर 2 के अंदर हम हाईलाइट सेल्स रूल्स को टेक अप करेंगे। आइएगा मूव करते हैं एक एक्सेल शीट के ऊपर। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की शुरुआत करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टूल हमें होम टैब के अंदर दिया गया है। दिस इज द टूल फॉर द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट के अंदर हाईलाइट सेल्स रूल्स दिए गए हैं, जिसके अंदर हमें 7 डिफरेंट ऑप्शंस को दिया गया है। फर्स्ट 5 ऑप्शंस को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किया। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं 2 डिफरेंट ऑप्शंस को टेकअप करूंगा, ए डेट अकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। इन दोनों ऑप्शंस के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। आइएगा मूव करते हैं सबसे पहले डेट अकरिंग के एग्जांपल के ऊपर। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सेल शीट। इस एक्सेल शीट के अंदर हमें स्टूडेंट की फी डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ द नेम ऑफ द स्टूडेंट, सेकेंड द कोर्स परस्यूड बाय द स्टूडेंट, थर्ड इज द सेमेस्टर, द फोर्थ वन इज टोटल फीस पेड and the fifth one is payment date, the sixth one is amount paid and the last one is balance amount। यहाँ पर मैं आपके साथ डेट से रिलेटेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग को टेकअप करूँगा। ये मेरे पास ओरिजिनल टेबल दी गई है। मैंने इस टेबल में से इन डेट्स को यहाँ पर कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इनको एक डिफरेंट कॉलम के अंदर पेज स्पेशल के थ्रू वैल्यूज़ के रेडियो बटन को क्लिक करके मैंने पेस्ट कर दिया। इन सभी डेट्स को मैंने डेलिब्रेटली टेकअप किया है। आप देखिएगा, मैं इस डेट को यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं टुडे का फंक्शन लिखता हूँ। टुडे आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने टुडे का फंक्शन लिखा तो टुडे के फंक्शन ने मुझे आज की डेट को निकाल के दे दिया। टुडे इज़ 21 अप्रैल 2023। अगर आज 21 अप्रैल है तो कल ये 20 अप्रैल थी, तो ये येस्टरडे हो गया। आने वाले कल के अंदर ये 22 अप्रैल होगा, तो हमने यहाँ पे टुमारो दे दिया। इसके बाद इन द लास्ट 7 डेज हमने एक डेट ले ली। इसी तरह से लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ के लिए हमने डिफरेंट डेट्स को टेकअप कर लिया। मैं अब आपके सामने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को टेकअप कर रहा हूँ। जहाँ पर हमें डेट्स दी गई हों वहाँ पर हम किस किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट द सेल्स टू बी फॉर्मेटेड। मेरे को इन सेल्स को फॉर्मेट करना है। मैं इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टूल के अंदर क्लिक करता हूँ। आई गो टू हाईलाइट सेल्स रूल्स और यहाँ पर मैं ए डेट अकरिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप नोट कीजिएगा, जैसे ही मैंने डेट अकरिंग के ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे पास डेट अकरिंग का डायलॉग बॉक्स आ गया, जिसके अंदर ये लिखा है फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन ए डेट अकरिंग येस्टरडे। उसकी फॉर्मेटिंग कर दो लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट के साथ। हमारे पास और भी कलर की फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं इस डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को ही टेकअप कर रहा हूँ। सो जब येस्टरडे की बात आए, जहाँ पर 20 अप्रैल 2023 की बात आए, वहाँ पर ये लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट के साथ हमें फॉर्मेटिंग करके दे रहा है। अगर मैं इसकी जगह टुडे को सिलेक्ट कर लूँ तो आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मेटिंग आज की डेट के ऊपर आ गई। टुडे इज़ 21 अप्रैल 2023। आप इसको इस जगह से वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं और इसकी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस को देखता हूँ। टुमारो, जैसे मैंने टुमारो पे क्लिक किया, टुमारो विल बी 22 अप्रैल 2023। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, इन द लास्ट 7 डेज। आज की तारीख से पिछले 7 दिन तक कोई भी डेट है तो उसको हाईलाइट कर दो। यहाँ पर आज की डेट से पिछले 7 दिनों के अंदर जो भी डेट आ रही है उसको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। स्टूडेंट नोट कीजिएगा, 14th को हाईलाइट नहीं किया। अगर आप 21 से काउंट करेंगे तो ये 21, 20th, 19th 3 दिन तो ये हो गए, 18, 17, 16 3 दिन ये हो गए 6,
और 15 अप्रैल 7 हो गया। सो लास्ट वीक के अंदर हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेटिंग हो गई। इसके बाद लास्ट वीक, अगर मैं लास्ट वीक की बात करता हूँ तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग सिर्फ 13 अप्रैल और 14 अप्रैल की हुई। आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। लास्ट वीक हमारे पास 13 और 14 का है। जो नया वीक शुरू हुआ है वो 17 अप्रैल को शुरू हुआ, तो 13 और 14 अप्रैल लास्ट वीक के अंदर चले गए। सो इनकी यहाँ पर फॉर्मेटिंग हो गई। द नेक्स्ट इज दिस वीक। दिस वीक के अंदर 19 को कवर कर लिया गया, क्योंकि ये वाला वीक हमारा शुरू हो रहा है मंडे से और मंडे को 17 है। 17 के बाद ये 19 आया, तो ये दिस वीक के अंदर कवर हो गया। द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक के अंदर ये 24 अप्रैल 2023 आ रहा है। एक बार इसको भी देखिएगा। 23 को ये वाला वीक एंड हो जाएगा और 24 को नया वीक शुरू होगा, तो ये 24 अप्रैल 2023 को नेक्स्ट वीक का फॉर्मेटिंग हो गया। नाउ आई मूव ऑन टू द लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ के अंदर हमारे पास एक डेट है 25 मार्च 2023 की। अगर मैं फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करता हूँ दिस मंथ के लिए, तो इस मंथ के अंदर जो भी डेट्स आएंगी वो सारी डेट की फॉर्मेटिंग हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ के केस के अंदर हमारे पास एक ही डेट आ रही है और इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर हो गई। तो स्टूडेंट आप नोट कीजिएगा, डेट अकरिंग के केस के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस दी गई हैं। आप इन ऑप्शंस के ज़रिए कस्टमाइज फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं या आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट और फिल कलर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर अब मुझे डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है। मेरे पास एक छोटी सी टेबल दी गई है जिसके अंदर कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं और उनके आधार कार्ड नंबर दिए गए हैं। स्टूडेंट ये सारे आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर टेकअप किए हैं। मैंने यहाँ से आधार कार्ड नंबर को कॉपी किया, Ctrl+C, और इस जगह के ऊपर मैं पेज स्पेशल के अंदर जाके वैल्यूज़ पे क्लिक कर देता हूँ। आई से ओके। मेरे पास सभी आधार कार्ड के नंबर जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं वो यहाँ पर पेस्ट हो गए। ये मैंने पेस्ट इसलिए किए कि आप ओरिजिनल डेटा को सामने रख के कंपेयर कर सकें। मैंने यहाँ पर आधार कार्ड की कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट किया। आई गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर मैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे जाता हूँ। मुझे यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ का एक डायलॉग बॉक्स मिल गया। इसके अंदर लिखा है फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज़ विद रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग को नहीं ले रहा बल्कि कस्टम फॉर्मेटिंग को टेकअप कर रहा हूँ। जैसे मैंने कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक किया तो मेरे पास एक फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आ गया। सबसे पहले मैं फिल सेल्स के केस के अंदर डार्क ब्लू कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और फ़ॉन्ट के अंदर मैं येलो कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसे बोल्ड भी कर देता हूँ एंड आई से ओके। मैं कस्टम फॉर्मेट को यहाँ पर ओके कर देता हूँ। आप देखिए जहाँ पर वैल्यूज़ हमारे पास डुप्लीकेट थी वो दोनों के दोनों सेल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग के साथ अपीयर करके। सिमिलरली मैं एक बारी आधार कार्ड नंबर के इन सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और मैं राइट साइड के ऊपर पेज स्पेशल के अंदर जाके वैल्यूज़ के रेडियो बटन को क्लिक करके इनको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास आधार कार्ड के डिफरेंट नंबर्स आ गए। इस बारी मुझे यूनिक वैल्यूज़ चाहिए, तो मैंने यहाँ पर जिन सेल्स को मुझे फॉर्मेट करना है मैंने पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया। आई गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आई गो टू हाईलाइट सेल रूल्स, आई गो टू डुप्लीकेट वैल्यूज़ और डुप्लीकेट वैल्यूज़ के अंदर मैं यहाँ पर इसको यूनिक के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग को ही रहने देते हैं एंड आई से ओके। आप देखिएगा जो नंबर यूनिक थे
वो सारे के सारे नंबर यहाँ पर हमारे फॉर्मेट हो गए और जो नंबर डुप्लीकेट थे उनको एज इट इज़ छोड़ दिया गया। सो स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हमने दो चीज़ों को देखा। आप हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर एक डेट अकरिंग के केस में डिफरेंट डेट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हाईलाइट कर सकते हैं। सिमिलरली कुछ वैल्यूज़ के अंदर हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ या यूनिक वैल्यूज़ को सेग्रीगेट करना है, उसके लिए भी हम हाईलाइट सेल रूल्स को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द फैंटास्टिक वे ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं उम्मीद करूँगा ये दोनों एग्जाम्पल आपको इन सभी चीज़ों की बहुत क्लैरिटी देंगे। थैंक यू वेरी मच।